अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 3C है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस लेक्चर में करेंगे। इन दो क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पहले जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इफ पी प्लस थ्री क्यू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। कह रहे हैं मैं अगर आपको ये चीज़ दे दूँ तो आप मुझे ये बना के दो, शो दैट पी क्यू प्लस 9 क्यू स्क्र प्लस 18 पी क्यू इज इक्वल टू 8। ये चीज़ मुझे बना के दो। इसी तरह दूसरा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा। तो हम पहले वाला जो है उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, पी प्लस, देखिए पी प्लस थ्री क्यू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये वाली मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू टू। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, यानी इस टू को मैं पहला काम ये किया कि उधर लेके गया। अगर देखो मैं फाइंडिंग की बात करूँ तो मेरे पास पहली जो वैल्यू है, मैंने सिर्फ जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है, तो देखना है कि क्योंकि पी के ऊपर क्यूब है तो डेफिनेटली मुझे इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या करना है कि इसका दोनों तरफ क्यूब लेना है। तो उससे पहले मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी का जो क्यूब है, यहाँ पर मैं फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 2 वगैरह कराया था उनमें थोड़ा डिफरेंट लगा था, इसमें तो उसी में मॉडिफिकेशन करके यानी कि उसकी दूसरी फॉर्म लगाएंगे। मैं साथ बता दूँ वो क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। असल में इसी को आगे मजीद ए प्लस बी, इसी को सिंप्लीफाई करो तो 3a² बी प्लस 3ab स्केयर हो जाएगा। इसी ये फार्मूला इस शक्ल में भी होता है। तो अब देखें, यहाँ ये वाला फार्मूला क्यों लगाऊंगा, मैं आगे सॉल्व करके ये रीज़न भी बताऊंगा आपको। अब देखें मैंने क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी जो इक्वेशन 1 है इसका दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। पी प्लस थ्री क्यूब का भी क्यूब ले लो और दूसरी तरफ 2 का भी क्यूब ले लो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जहाँ फार्मूले में मेरे पास, अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, हेयर ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू थ्री क्यू। मतलब ये है कि जहाँ फार्मूले में मेरे पास ए है, क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, पी है, फार्मूले में बी है, तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में थ्री क्यू है। तो इसलिए इस को जहाँ जहाँ इस फार्मूले में मुझे ए नज़र आएगा उसकी जगह मैं पी पुट करूँगा, जहाँ जहाँ फार्मूले में बी नज़र आएगा वहाँ मैं थ्री क्यू पुट करूँगा। तो चलें, अब हम वैल्यू इसका ओपन करते हैं क्यूब। अब देखें ए क्यूब यानी पी का क्यूब प्लस बी क्यूब है तो बी थ्री क्यूब है, थ्री क्यूब का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी। ए मेरे पास क्या है, पी है, बी मेरे पास थ्री क्यूब है, तो इस तरह लिख दूंगा। ये देखें थ्री ए बी, थ्री ए बी, थ्री लिखा, ए मेरे पास पी है, पी लिख दिया, बी मेरे पास थ्री क्यू है, थ्री क्यू लिख दिया, आगे ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ए मेरे पास क्या है जी, पी है, लिख दो पी, प्लस बी मेरे पास थ्री क्यू है, थ्री क्यू लिख दूंगा, और इक्वल के दूसरी तरफ टू का क्यूब जो है वो क्या होता है, 8 होता है। अब देखें पी का क्यूब पी क्यूब होता है, इसका कितना हो जाएगा, थ्री 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 ज़र नाइन, नाइन थ्री ज़र 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा, प्लस थ्री थ्री ज़र 9 लिख दिया जी, 9 पी और क्यूब हो जाएगा, पी क्यूब हो गया, यानी थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया 9, पी और क्यूब पी क्यूब हो गया। अब एक और चीज़ देखिएगा, पी प्लस थ्री क्यूब, अब आप देख सकते हैं पी प्लस थ्री क्यूब किसकी इक्वल है, टू की इक्वल है। तो अब आपने पी प्लस थ्री क्यूब को की जगह टू पुट करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और दूसरी तरफ 8 एज इट इज़। अब आपका पहला जो है पी क्यूब ऐसे ही लिख दें, 27 क्यू का क्यूब ऐसे ही लिख दें, इस को टू से मल्टीप्लाई करें, 9 टू ज़र 18, पी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर आ गया पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस 18 पी क्यूब इज इक्वल टू 8। अच्छा, आपकी बुक के आखिर में यहाँ पर 9 आया हुआ है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर 27 कर दीजिएगा, क्योंकि 9 आ नहीं सकता। क्यों 9 इसलिए नहीं आ सकता कि देखो इसका अगर स्केयर लेता ना, यहाँ पे मैं स्केयर लेता तो थ्री थ्री फिर होता 9 और क्यू क्यू पर स्केयर आता, लेकिन क्यू क्यू पर उसने क्यूब डाला हुआ और यहाँ पे बाय मिस्टेक 27 की जगह असल में ये 9 है, तो इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है। तो यूँ ये वाला हमारे पास पार्ट हो गया। अभी हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज इक्वल टू टू क्यू प्लस फोर। कह रहा है कि अगर मैं आपको ये दूँ तो मुझे ये चीज़ बना के दो। तो ठीक है, हम ले ये वाली देखें, P ये हमारे पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूँ। चलिए लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। अब देखें
इससे दे दिया p इज इक्वल टू 2q प्लस 4। मैंने क्या करना है, p को इसी तरह इस 2q को मैं इधर ले आऊंगा तो 2q माइनस का हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करना है मैंने। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड मैंने करना है, बोथ साइड। लेकिन उसके लिए मेरे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप चाहें तो बेशक यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिख दें। अब मेरे पास क्या है जी, p माइनस 2q का क्यूब और इधर क्या आ जाएगा 4 का क्यूब। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा हेयर a इज इक्वल टू p है और b जो है वो 2q है, ठीक है। जैसे यहाँ b 3q था, यहाँ b 2q है। a जो था p है, इसमें भी a p ही है। फार्मूला ये देखें, इस तरह का फार्मूला आपने बेशक दोबारा लिख लेना है इधर भी, और इसमें हम ओपन करेंगे a क्यूब, यानी क्या है देखें, a क्यूब b क्यूब, वही हम करेंगे a क्यूब मतलब p का क्यूब माइनस बी क्यू। अब देखें यहाँ प्लस का फार्मूला, अच्छा ठीक है, इसमें क्योंकि फार्मूला चेंज है तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला भी, ताकि आपको मसला ना रहे। ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि हेयर ए इज इक्वल टू पी है और बी जो है वो 2q है, ठीक है। अब देखें एक एक ए क्यूब है तो ए की जगह p का क्यूब माइनस बी क्यूब, बी मेरे पास 2q है तो 2q का क्यूब, आगे -3 फार्मूले का -3 फार्मूले का लिख दिया। ए की वैल्यू मेरे पास p है, p पुट कर दिया। b है, b मेरे पास 2q है, यानी यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है 2q इंटू ए माइनस बी। ए मेरे पास p है, b मेरे पास 2q है। और दूसरी तरफ ये देखें, जब इसको मैंने ओपन किया यहाँ तक ये एक्सपैंड हो गया, और ये 4 का क्यूब का मतलब होता है 64, यानी 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब इसका ओपन फार्मूला करें, p का क्यूब माइनस 8 क्यू का क्यूब, यानी 8 कैसे 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 बन गया। माइनस 3 को 2 से, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, p को q से मल्टीप्लाई करो, p q हो जाएगा, यानी ये वाला p q आपस में मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, p माइनस क्यू, देखें p माइनस क्यू जो कि इक्वेशन 1 है उसको हम यूज़ करेंगे। p माइनस क्यू क्या है 4 है, तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 4 इज इक्वल टू 64। यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि p माइनस 2q की जगह 4 इसलिए आया क्योंकि p माइनस 2q 4 की इक्वल है, इसलिए p माइनस क्यू की जो ऊपर वैल्यू गिवन है इक्वेशन 1 में वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, p की पावर 3 माइनस 8 q की पावर 3 माइनस 6 4 ज़र 24 p q इज इक्वल टू 64। तो हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल अच्छा ये बनाना था ना, तो ये बना दिया। देखिए पी क्यू माइनस 8 क्यू क्यू माइनस 24 पी क्यू प्लस 64। एक और चीज़, ये वाला इसके साथ बाकी सारी वैल्यू मैच कर रही है, पी क्यूब 27 की और इधर 9 है, तो इसमें आपने करेक्शन करनी है। यहाँ 27 क्यू का क्यूब है, स्केयर नहीं है। हो सकता है मुझे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पेज के ऊपर क्वेश्चन लिख लिया था, बुक अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, किसी को चाहिए थी तो मैंने बुक जो है पार्सल कर दी किसी स्टूडेंट को, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन उसकी कुछ पिक्स थी, तस्वीरें थी, तो मैंने वहाँ से लिखा। मे भी लिखने में कोई मसला हो गया मुझे क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लिखने में, लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आपने देख लेना है बुक। अगर आपको क्लास में भी कराएंगे तो यही चीज़ होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू 9 क्यू स्क्वायर इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इस चीज़ की एज पर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।